मुस्तफाबाद में हुआ बहुत बड़ा घटना। और ईद के दिन जो है ना, एक 9 साल की बच्ची के साथ नौशाद नाम का व्यक्ति है, जो बताया जा रहा है कि जो है ना यूपी का रहने वाला, अमरोहा जिला से। हेलो दोस्त, कैसे? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो ये वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप ना करें, पूरा देखें। और ये मुस्तफाबाद का जो है ना ये घटना है। और दिल्ली मुस्तफाबाद में जो है ना 9 साल की बच्ची के साथ वो रेप हुआ है, जो ईद के ही दिन जो है ना हुआ है। और वो नौशाद नाम का जो है ना व्यक्ति है। लोगों का गुस्सा जो है ना उबाल उठा है, जो पूरी दिल्ली जो है ना एक तरफ से जो है ना फांसी की मांग कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो ये दबा के शेयर करें, और जो है ना ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती है। पिछले 24 घंटे से दिल्ली गुस्से में उबल रही है। दरिंदे नौशाद को देखते ही गोली मारने की डिमांड उठ रही है। और दिल्ली का दरिंदा नौशाद अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल आज दिल्ली के मुस्तफाबाद में नाबालिग बच्ची के दरिंदगी के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया। अब दिल्ली में कल क्या होगा, इसी बात पर चर्चा हो रही है, क्योंकि नौशाद की गिरफ्तारी का जो टाइम दिल्ली पुलिस को लोगों ने दिया था, उसकी मियाद खत्म हो रही है। अगर आज रात नौशाद पकड़ा नहीं गया तो आक्रोश की आग पूरी दिल्ली में फैल सकती है। बिल्कुल सही बात। गोली मार दो उसे, खत्म कर दो बस, डायरेक्ट जैसे मेरी बच्ची को करा एक झटके में, ऐसे उसे खत्म कर दो। उसे उसके चेहरा भी मत देखो, बस उसे खत्म कर दो। गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत गलत हुआ, फांसी की एनकाउंटर की मांग होनी चाहिए इनके तो। यहाँ लोग पागल हुए पड़े, उसके लिए डिमांड कर रहे हैं एनकाउंटर की। काउंटर की मांग हो रही है, रखो, मार दो जितने भी है कम खत्म। इसको काउंटर करा जाए फौरन, उससे जिंदा रहने का हक ही नहीं है। बिल्कुल समझ लो आप, जिंदा रहने का हक ही नहीं होता। अच्छा नहीं करा, जो भी करा फांसी लगनी चाहिए, इसको जिंदा जला दो ताकि औरों को भी असर वो मिले, सबक मिले। माँ कह रही है कि मार दो, महिलाएं कह रही हैं कि जिंदा जला दो, लोग कह रहे हैं फांसी पर चढ़ा दो, एनकाउंटर कर दो, फौरन करो, जल्द से जल्द करो। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये रोष, ये आवेश दिल्ली के मुस्तफाबाद का है। दिल्ली का मुस्तफाबाद गुस्से की आग में उबल रहा है। लोग 9 साल की मासूम बच्ची के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। एनकाउंटर की डिमांड और इंसाफ की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एनकाउंटर और फांसी की मांग जो मुस्तफाबाद की गली से उठ रही है, इस मांग के समर्थन में पूरी दिल्ली खड़ी है। पूरा देश भी यही कह रहा है कि नौशाद को फांसी दो, नौशाद का एनकाउंटर करो, देरी मत करो, फौरन एक्शन लो। देखो, बड़ी दुखद घटना है ये। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। हम इस प्रशासन से मांग कर रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द मुलजिमों को पकड़ना चाहिए। पब्लिक में इसने इतना ज़्यादा रोष है, त्योहार के दिन एक बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये बहुत ही बड़ी दुखदायक घटना है। इसीलिए मैम लोगों में आक्रोश है। यहाँ लोग पागल हुए पड़े, उसके लिए डिमांड कर रहे हैं एनकाउंटर की। इसलिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, अपील करें कि प्रशासन जल्द से जल्द उसको पकड़ के सख्त से कार्रवाई की, ताकि ये ऐसा कभी इलाके में और कहीं भी नहीं हो पाए। आपके बच्चे भी इस तरीके से गलियों में बाहर निकलते होंगे? खेलते हैं बच्चे, वहाँ सभी के बच्चे खेलते हैं। 9 साल की बच्ची, बताइए उम्र क्या है उसकी? पहली बात ये देखिए, ऐसे आदमी को काउंटर करा जाए फौरन, उससे जिंदा रहने का हक ही नहीं है। बिल्कुल समझ लो आप। दिल्ली के मुस्तफाबाद के मुस्लिम मोहल्ले में गुस्से की आग भड़की हुई है। मासूम सी बच्ची से दरिंदगी के बाद दिल्ली गुस्से की आग में जल रही है। और दिल्ली का ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि जिस तरीके से मासूम के साथ दरिंदगी हुई है, ऐसे में दिल्ली की गलियों से जो आवाज उठ रही है वो बेमानी नहीं है। दिल्ली का ये आक्रोश जायज है। किस तरीके से सुरक्षित है? आप देखें कि यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मांग कर रहे हैं इंसाफ की। आप लोग आज यहाँ पे आए हैं, पूरा ये एरिया जाम किया है।
एक छोटी बच्ची जो यहाँ पे आपके के साथ रहती है, जी जी, बहुत गलत हुआ। फांसी की एनकाउंटर की मांग होनी चाहिए इनकी, तो मांग है हमारी सबकी, पूरी जनता की। ये कहीं पे भी हो, मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं भी हो, तो सजा बननी चाहिए, एनकाउंटर, सीधा रेप की सजा। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस्लामी कानून लगाने चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ऑन द स्पॉट फांसी होनी चाहिए, जैसे इस्लामी मुल्क में होते हैं ऐसी होना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए ये कानून होना चाहिए। फांसी योगी वाला हिसाब बनाया जाए, फांसी वाला हिसाब होना चाहिए। फांसी को छोड़ो, फौरन काउंटर करा जाए। फांसी का चक्कर क्या महीनों मतलब बरसों जो आदमी, बिल्कुल फांसी होना चाहिए कोई में। ये नौशाद है। ईद के दिन इसी नौशाद ने मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। नौशाद कितना बड़ा दरिंदा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नौशाद ने जिस मासूम बच्ची का बलात्कार किया है उसकी उम्र महज 9 साल की है। ये उसी मासूम बच्ची का घर है जहां मातम का माहौल बना हुआ है। परिवार के आंसू नहीं थम रहे हैं, माँ को सदमा लगा है। अब वो दरिंदे नौशाद के एनकाउंटर की डिमांड कर रही है। 15 दिन हुए हमें शिफ्ट हुए, 15 दिन ही हुए हैं ऊपर वाले घर में। हमें अम्मी के पास थी, वो 8 दिन से बीमार थी। मेरी बच्ची हाथों में उसके इन्फेक्शन था, खा गया, वो खा गया मेरी बच्ची को निगल गया, वो मेरी बच्ची को खा गया। अल्लाह को गोली मार दो, बस मार दो उसे डायरेक्ट, पुलिस वालों से कह दो उसे सिर्फ गोली मार दें और उसे कुछ ना करें, उसे कोई इंतजार ना करवाएं 5 मिनट का भी, बस जहाँ दिखे उसे गोली मार दें डायरेक्ट। बस मुझे ये इंसाफ करवा दो। ये मुस्तफाबाद की वही गली है जिस गली में नौशाद भी रहता था और वो मासूम बच्ची भी इसी गली में अपने परिवार के साथ रहती थी। नौशाद के घर और उस बच्ची के घर के बीच में महज 3 मकान है। 3 ही मकान है भाई। नौशाद ने पड़ोसी होने का फायदा उठाया। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को पहले बहला फुसलाकर अपने फ्लैट में ले गया, फिर उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की। उसके बाद उसने सूटकेस में मासूम को बंद किया और फ्लैट में ताला लगाकर फरार हो गया। जब सूटकेस को खोला तो उसके अंदर बच्ची का शव था। परिवार के मुताबिक बच्ची केवल घर से 1.5 घंटे के लिए गायब थी, जिस बीच में इस दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। ये वो घर है, इसी घर पे वो फ्लैट है जहां पे बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है, हर एक सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है और पॉस्को एक्ट में फिलहाल जो है मामला दर्ज किया गया है, हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। यही वो फ्लैट है। अपने घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पे बच्ची को इसी घर में एक सूटकेस में बंद पाया गया, डेड बॉडी को बंद पाया गया। क्योंकि नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये मामला है, इसलिए पुलिस हर एक सबूत जुटा रही है। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जिन्होंने कल बच्ची को घर से निकलते हुए देखा। यहाँ पे कई सीसीटीवी भी लगे हैं, उनकी भी फुटेजेस खंगाली जा रही है। यहाँ तक कि दिल्ली के अलावा आसपास जो दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं वहां पे भी पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली में मासूम के साथ हुई दरिंदगी ने दिल्ली वालों को परेशान कर दिया है। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी नौशाद की गिरफ्तारी के लिए मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम मोहल्ले में महिलाएं भी योगी मॉडल पर इंसाफ की मांग कर रही है। गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और ये फांसी की सजा होगी, उसको नसीहत मिलेगी हर ऐसे करने वाले को। हमेशा ये होता है, इसको सजा होनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए इन सब। अच्छा नहीं करा, जो भी करा फांसी लगनी चाहिए, ऐसे को जिंदा जला दो ताकि औरों को भी असर वो मिले, सबक मिले। सबकी बहन बच्ची हैं छोटे छोटे, ऐसे तो बच्चे जाएंगे नहीं कहीं पे भी। भाई हमारे घर में भी बच्चे, आज जिनकी बच्ची है कल हमारी बच्ची है। सबके साथ ऐसा ही होगा, जब दिन में बच्चियां निकल नहीं सकती। नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के लिए जो ये काम कर रहा है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, खेल बनाया लोगों ने। ये नहीं ना देर तक उसे लटकाए रखो, मार दो जितने भी है कम मासूम से दरिंदगी को अंजाम देने के बाद नौशाद किसी बिल में छिप गया है और पुलिस आरोपी नौशाद की तलाश में दिल्ली एनसीआर के अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। जिस फ्लैट में बच्ची का शव मिला है, पुलिस ने उस फ्लैट को सील कर दिया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें सबूत इकट्ठा कर रही है।
बच्ची के परिजनों और घटना के चश्मदीदों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। इसके अलावा घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है। धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हमने जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको चिन्हित कर सील किया गया और क्राइम और एफएसएल टीम के द्वारा उसको प्रोसेस करके वहां से एग्जिबिट्स इकट्ठा किए गए हैं जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। परिवार के और कुछ आई विटनेसेस के स्टेटमेंट के आधार पर अभियुक्त के बारे में क्लूज मिले हैं और उन क्लूज को यूज़ करते हुए मल्टीपल टीम्स, इवन जो डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशंस यूनिट की टीम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको भी डिप्लॉय किया गया है ताकि अभियुक्त को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके और जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसको कंक्लूड किया जा सके। दिल्ली पुलिस पर इस रेप एंड मर्डर केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रेशर है। नौशाद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का चैलेंज है। पुलिस ने नौशाद के भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने नौशाद के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया है। नौशाद की गिरफ्तारी के लिए 6 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। 2 टीमें छापेमारी का काम कर रही है, 2 टीमें क्राइम सीन से सबूत जुटा रही है। पुलिस की एक टीम नौशाद के डिजिटल फुटप्रिंट तलाश रही है, एक टीम सर्विलांस के काम पर लगी हुई है और एक टीम नौशाद की लोकेशन के बारे में मुखबिरों के नेटवर्क से जानकारी जुटा रही है। नौशाद यूपी के अमरोहा का रहने वाला है और काम के सिलसिले में वो अपने परिवार के साथ दिल्ली आया था। कुछ सालों से वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता था। नौशाद आलम मुस्तफाबाद के गली में पिछले 2 साल से रह रहा था। वो गली के नुक्कड़ पर अपने भाई के साथ बिरयानी की दुकान चलाता था। पहले उसकी माँ और उसकी बीवी भी रहती थी, लेकिन माँ कुछ दिन पहले ही अपने गांव चली गई थी और उसकी पत्नी मायके गई हुई है। ये नौशाद का इंस्टाग्राम अकाउंट है। नौशाद ने ये पेज नौशाद रॉयल के नाम से बनाया हुआ है। इस पेज पर नौशाद ने लिखा है, आई लव माई वाइफ एंड नो एंट्री फॉर गर्ल्स। नौशाद सिर्फ शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालने से पता चला है कि वो 2 बच्चों का बाप भी है। कुछ दिनों पहले ही उसे एक बच्चा हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा दरिंदा है कि इसने एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। नौशाद नेहरू विहार के इसी बिल्डिंग में दूसरी मंजिल में अकेला था और ईद के दिन उसने मौके का फायदा उठाते हुए दरिंदगी को अंजाम दे दिया। पुलिस ने नौशाद के भाई को हिरासत में ले लिया है। उससे मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस एक्शन ले रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के हर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस की टीमें दिल्ली एनसीआर में अलग अलग लोकेशन में रेड मार रही है। नौशाद की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, अमरोहा, मेरठ और अलीगढ़ में भी दबिश दी जा रही है। नौशाद मामले के खुलासे से पहले ही फरार हो गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि वो ज्यादा देर तक पुलिस की पकड़ से भाग नहीं पाएगा। दिल्ली पुलिस नौशाद के हर संभावित लोकेशन पर दबिश दे रही है। उसके रिश्तेदारों और घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है।